हेलो दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने के पहले हम लोग को पहले क्या समझना पड़ेगा, प्रो रेटा एक टेक्निक होता है वो समझना पड़ेगा। देन उससे रिलेटेड जो भी सम रहेंगे हम लोग उसको इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले ये समझते प्रो रेटा क्या होता है। तो प्रो राटा बोलो या रेटा बोलो, तो प्रो रेटा का मतलब होता है इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। तो इन प्रोपोर्शन का मतलब आप लोग यहाँ पे ऐसा समझो कि कंपनी प्रोपोर्शन में क्या करती है, शेयर अलॉट करती है। शेयर क्या करती है, अलॉट करती है। कैसे अलॉट करती है वो समझते हैं। तो एक कंपनी है जो मार्केट में समझो कि 12,000 शेयर्स बेचना चाहती है, 12,000 शेयर्स इशू करना चाहती है। बट कंपनी को जो एप्लीकेशन आया वो 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है। कितने का? 50,000 का। एक कंपनी है जो मार्केट में 12,000 शेयर्स बेचना चाहती है, बट कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया, 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया। तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि कंपनी को कितने शेयर का एक्सेस एप्लीकेशन आया, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कंपनी को 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन ज्यादा है, एक्सेस। तो अगर एक टेक्निकल वर्ड नाम देना रहा तो क्या नाम देंगे, तो अपन इसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। कि कंपनी को जब उम्मीद से ज्यादा अगर एप्लीकेशन आएगा तो अपन उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि कंपनी का जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन आता है कंपनी क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है और रिजेक्ट करके उनका पैसा रिफंड कर देती है। बराबर। लेकिन प्रो राटा टेक्निक में ऐसा नहीं होता। तो प्रो राटा में क्या होता है कि कंपनी को जितना भी एप्लीकेशन आया है कंपनी सारे के सारे लोगों को क्या करती है, शेयर अलॉट कर देती है। बट शेयर अलॉट कैसे करती है, उसका एक तरीका है। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी कितना शेयर्स बेचने के लिए जा रही है और कंपनी को कितना एप्लीकेशन आया, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक रेशो क्रिएट करती है। इसको बोलते हैं प्रो रेटा रेशो। वो आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया रहेगा, आपको सीधा सीधा लिख के दिया रहेगा। तो आपको मैं इसे समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रो रेटा रेशो। तो आमने सामने दोनों को लिखेंगे। तो 12,000 कंपनी बेचना चाहती है और कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया, 15,000। बस अब जो जो काट सकते काट दो। तो यहाँ से 3 0 गया, यहाँ से 3 0 गया। तो 3 4 जा एंड 3 5 जा, तो 4:5। तो कंपनी 4:5 के हिसाब से क्या करेगी, शेयर अलॉट करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझो कि जिसने कंपनी में 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया रहेगा कंपनी उसको 4 शेयर्स देगी, ऐसा उल्टा समझना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एप्लीकेशन है 15,000 वाला जो एप्लीकेशन है, और कंपनी इतने शेयर से अलॉट कर सकती है। इसलिए जितने 5,000 के लिए एप्लीकेशन दिया रहेगा कंपनी उनको क्या करेगी, 4 शेयर उनको अलॉट करेगी और उनके 1 शेयर का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। ऐसा मतलब रिजेक्ट नहीं होगा, उनका जो भी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है कंपनी के पास, कंपनी क्या करेगी, उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी। तो मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ कि समझो कि फॉर एग्जांपल मैंने उस कंपनी में 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिए। 5,000 मतलब मुझे उस कंपनी का 5,000 शेयर्स चाहिए, तो इसलिए मैंने 5,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है। और कंपनी एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगा के समझो। तो 5,000 × 2, इसका मतलब 10,000 रुपये मेरा कंपनी के पास चला गया एप्लीकेशन के टाइम। अब ये जो एप्लीकेशन है ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगा। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एप्लीकेशन चेक करेगा और चेक करने का तो रेशियो के हिसाब से मेरे को शेयर अलॉट कर देगा। तो हम लोगों ने रेशियो क्या बनाया, 4:5। तो 4:5 का मतलब क्या हुआ कि जिसके पास कंपनी का जिस जो 5 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन देगा कंपनी उसको 4 शेयर्स देगी, 5 के बदले में 4 मिलेगा। तो अब मुझे कितने शेयर्स कंपनी अलॉट करेगी, तो यहाँ पे हमने मैंने यहाँ पे लिखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 के बदले मतलब 5 के लिए आपने 5,000 के लिए अप्लाई किया, तो 4 के हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए, 4,000 शेयर्स मिलना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होएगा, 5,000 × 4 डिवाइड बाय 5। तो 5 1 जा 5, तो 1 4 जा 4 और 3 0 चिपका दिए। तो इसका मतलब कंपनी मुझे 4,000 शेयर्स अलॉट करेगी, लेकिन मैंने मांगा कितना, 5,000। 5,000 में से कंपनी ने मुझे देगी कितनी, 4,000। तो उसका मतलब 4,000 के हिसाब से फिर मेरा कितना पैसा बनना चाहिए था एप्लीकेशन के टाइम पे। तो एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी कितना पैसा मांग रही है, 2 रुपए। तो 4,000 × 2, इसका मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे सिर्फ 8,000 रुपये भरना था। तो अब मेरा कितना पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है,
तो मेरे को कंपनी ने 4,000 शेयर्स दिया, तो कितने शेयर्स को मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, कितने शेयर्स के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी कंपनी? 1,000 शेयर्स को, और 1,000 के हिसाब से 2 रुपया, तो इसका मतलब मेरा 2,000 रुपया अभी भी कंपनी के पास पड़ा हुआ, बराबर ना? मैंने मांगा 5,000, 5 में से कंपनी ने मेरे को सिर्फ और सिर्फ 4,000 शेयर से अलॉट किए, 4, लेकिन मैंने पैसा 10,000 कैसे 5,000 के हिसाब से भरा था, तो 5,000 इंटू 2, इसका मतलब 10,000 मेरे पास चला गया। बट इसमें से कंपनी ने मेरे को कितने शेयर्स अलॉट किए, सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर्स दिए, तो मेरे को सिर्फ 4,000 शेयर्स दिए, और 1,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट हो गया, तो 4,000 इंटू 2 मतलब मेरे को 8,000 बनना चाहिए था, तो मेरा मतलब 8,000 ही मेरा होता है, बनता है। तो इसका मतलब मेरा अभी कितना पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी 2,000, तो कंपनी क्या करेगी, 2,000 मेरा पैसा रिफंड नहीं करेगी, उसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। अब कैसे एडजस्ट करेगी वो समझ। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन का 2 रुपये बोला ना, तो क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा अलॉटमेंट पे कंपनी समझो 3 रुपये मंगा रही, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आता है वो अलॉटमेंट का आएगा, ठीक है। तो कंपनी ने मेरे को एक्चुअल में कितने शेयर्स अलॉट किए, 4,000, तो अभी नेक्स्ट टाइम पे जितने भी इंस्टॉलमेंट होंगे वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट में मुझे जो पैसा भरना रहेगा ना, वो 4 के हिसाब से ही भरना रहेगा। तो 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू अलॉटमेंट पे 3, तो इसका मतलब मुझे कितना भरना है, 12,000 रुपये भरने के लिए आएगा अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है। तो मैं लेकिन 12 नहीं भरूंगा, क्यों नहीं भरूंगा, 12,000 में से ऑलरेडी मेरा 2,000 रुपये कंपनी के पास पड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे, जो मेरा 1,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कंपनी ने कर दिया था, तो 1,000 इंटू 2 किया तो कितना बनता है, 2,000, तो ये 2,000 कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी, तो ये 2 रुपये यहाँ पे 2,000 रुपये एडजस्ट किया, तो इसका मतलब मेरे को अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा भरना पड़ेगा, 10,000 रुपये, बस। इसी टेक्निक को बोला जाता है प्रोरेटा। मतलब कंपनी 10,000 लोग, मतलब कंपनी यहाँ पे 12,000 शेयर ही अलॉट करेगी, लेकिन यहाँ पे फंडा क्या कि जिन जिन लोगों ने जितना मांगा उसको उतना नहीं मिलेगा, उसको रेशो के हिसाब से कंपनी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उनका जो भी एक्सेस एप्लीकेशन होगा, और कंपनी का जो भी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा आएगा, वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करेगी, और हमेशा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कौन सा इंस्टॉलमेंट होता है, अलॉटमेंट वाला, इसलिए उसका पैसा शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करती है, बस इसी को बोलते हैं प्रोरेटा। तो क्या सर इसमें मतलब मुझे अलग से कोई एंट्री पास करनी पड़ेगी, हाँ, अलग से एंट्री नहीं पास करनी है, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया है, उसको आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का। तो जब मैं आपको एंट्री अभी समझाऊंगा तो उस वाले केस में आपको डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो ये होता है प्रो रेटा, जो आपको समझना है, बस, बाकी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं, चलो आ जाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो लिखा है द सुचिता कंपनी लिमिटेड इशू 20 लाख न्यू इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज ₹10। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख के दिए कि सुचिता नाम की जो कंपनी है, जो मार्केट में 20 लाख रुपीज का कैपिटल इशू कर रही है, इक्विटी कैपिटल, और एक शेयर्स को ₹100 में डिवाइड कर रही है, बट एक शेयर्स को कंपनी कितने में बेच रही है मालूम है, ₹20 में बेच रही है। अब देखो इसका वर्किंग नोट कैसे करना, मतलब अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया ना, उसमें क्या था कि आपको सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होता था कि कंपनी 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 3 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 4 लाख इक्विटी शेयर, बट यहाँ पे आपको अमाउंट में डेटा लिख के दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि कंपनी मार्केट में 20 लाख रुपए का कैपिटल इशू कर रही है, और एक इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू है ना, उन लोगों ने ₹100 रखा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस रुपीस को नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करने को, क्या करने का, नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए रुपीस डिवाइडेड बाय उसके फेस वैल्यू से डिवाइड कर देने का। तो रुपीज है 20 लाख, डिवाइड फेस वैल्यू कितना है 100, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, इसका मतलब कंपनी 20,000 शेयर्स क्या कर रही है, इशू कर रही है। बट कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है ना, वो ₹20 प्रीमियम पे इशू कर रही है। प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी ज्यादा प्राइस पे शेयर को इशू कर रही है। तो देखो फेस वैल्यू ₹100 है, प्रीमियम ₹20 हुआ, इसका मतलब कंपनी एक शेयर कितने में सेल कर रही है मालूम है, ₹120 में सेल कर रही है। आपको यहाँ पे ये समझ, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा, क्वेश्चन में जो लिख के दे मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी देखो क्या लिख के देगी, सुचिता नाम की जो कंपनी है, और मार्केट में 20 लाख
20 लाख का कैपिटल डिवाइड करिए इंटू ₹100 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, ऐसा देखो लिख के दिया। तो मैंने इसको तोड़ के आपको यहाँ पे मैंने समझा। तो जब भी क्वेश्चन में आपको रुपीज वाला डेटा लिख के दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, उसके फेस वैल्यू से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो समझ लो कि कंपनी इतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में क्या कर रही है, इशू कर रही है। बस फिर बाद में कौन सा पैसा क्या आने वाला उसके बारे में लिख के दिया है कि रुपीज ओके, तो ₹10 ऑन एप्लीकेशन एंड ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹10 प्रीमियम, ₹50 ऑन फाइनल कॉल एंड ₹10 प्रीमियम। अब ये क्या लिखा है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझाता हूँ ऐसे देखो। तो क्वेश्चन में लिख के दिया है कि कंपनी एप्लीकेशन के ऊपर ₹10 मंगा रही है, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे 40 प्लस 10 टोटल मिला के ₹50 मंगा रही है। तो ₹40 ओरिजिनली अलॉटमेंट का है और ₹10 प्रीमियम का है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जर्नलिज्म में मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि कंपनी के ऊपर है कि प्रीमियम का पैसे वो कौन से इंस्टॉलमेंट में मंगा है। तो यहाँ पे कंपनी जो प्रीमियम का पैसा है ना, वो अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे मंगा रही है। कैसे मंगा रही है देखो, क्वेश्चन में क्या लिख के दिया। लिखा है कि ₹10 ऑन एप्लीकेशन, तो इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं, लेकिन लेकिन आगे क्या लिख के दे देखो, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹10 प्रीमियम। तो यहाँ पे आपका एक पार्ट खत्म हुआ, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹10 प्रीमियम। मतलब अलॉटमेंट पे कंपनी ₹40 अपने अलॉटमेंट का पैसा मंगा रही है और ₹10 प्रीमियम मंगा रही है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे कितना ₹20, तो 20 में से ₹10 अलॉटमेंट पे मंगा रही है। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है देखो, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, तो इसमें क्या लिख के दे देखो, ₹50 ऑन फाइनल कॉल एंड ₹10 प्रीमियम। ओके, तो जो फर्स्ट कॉल है उनका फाइनल कॉल है, उसके ऊपर ₹50 है फाइनल कॉल का, प्लस ₹10 प्रीमियम, तो टोटल मिला के कंपनी ₹60 मंगा। अब सबको एक साथ ऐड करके देखो ₹120 होता है कि नहीं होता। तो देखो एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 50, तो 10 प्लस 50 60, 60 और 60 कितना होता है 120। तो ऐसा आपको समझना है। समझा, मतलब वो जो सेंटेंस लिख के तो बच्चा पढ़ के बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे तोड़ के समझा रहा हूँ। क्योंकि शेयर को बेचा गया 120 में, तो पैसा भी कंपनी का 120 के हिसाब से आएगा। तो एप्लीकेशन पे ₹10 जो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, फिर ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹10 प्रीमियम एंड ₹10 प्रीमियम। अलॉटमेंट पे ही उसका ₹50 है और ₹10 उसका है। 15 जस्ट अ मिनट, हाँ ₹40 ऑन अलॉटमेंट है एंड ₹10 प्रीमियम है, और फाइनल कॉल पैसा लिख के दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। ओके, तो कंपनी बेचना चाहती है 20,000 शेयर्स, देखो मैंने यहाँ पे निकाला, बट कंपनी का एप्लीकेशन कितना आया, 26,000 शेयर्स का एप्लीकेशन है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कंपनी का एक्सेस एप्लीकेशन कितना आया, 6,000 एक्सेस एप्लीकेशन आया। अब इसमें से क्या करती है कंपनी, सबको रिजेक्ट कर रही है या प्रो रेटा पे सबको एडजस्ट कर रही है, तो वो क्वेश्चन में गिवन हो। तो क्या लिखा है, द एप्लीकेंट ऑन 2,000 शेयर्स वेर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट। ओके, तो कंपनी सबको एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 6,000 में से कंपनी क्या कर रही है, 2,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन है उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज रही है, मतलब उनको शेयर्स नहीं दे रही है, और बाकी जो 4,000 बच गए उनको कंपनी कुछ देना चाहती है, उसके बारे में आगे लिख के दिए। तो लिखा कि तो 2,000 शेयर्स वेर सेंड लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। ओके, तो जो कंपनी 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रही है और उनका पैसा रिफंड कर दे रही है, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट का मतलब होता है कि जो 4,000 शेयर्स जो बच गए, जो एक्सेस आया है, कंपनी उनको क्या करती है, अलॉट कर रही है ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो उनको प्रो रेटा बेसिस पे कंपनी क्या करती है, शेयर अलॉट कर रही है। फिर आगे लिखा ऑल दी मनी वॉज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज रिसीव। तो सारे के सारे लोगों का अलॉटमेंट पर फाइनल कॉल का पैसा आ गया, बस हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसी के बेसिस पे हम लोग को क्या करने का है, एंट्री पास करनी। तो एंट्री कुछ नहीं है, वो जो इंस्टॉलमेंट है, तो इसमें 3 इंस्टॉलमेंट है। तो पहला एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2 और फर्स्ट कॉल की 2। बट ये वाला जो सम, ये कौन सा सम है, प्रो रेटा वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रो रेटा लिख के दिया है। तो प्रो रेटा का मतलब होता है कि शेयर्स को प्रोपोर्शन के हिसाब से क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एंट्री पास करना है बस। तो देख लो, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है।
चलो तो फर्स्ट, ओके, और एक बात, कि प्रो रेटा का जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना, तो आपको मैं एक आइडिया देके रखूँ। तो एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 4 ये आपको अच्छे से याद रखना है इसके अंदर, इसको पर ही काम कर, एंट्री 2 एंड एंट्री 4। तो फर्स्ट, तो पहला क्या आता है, तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री आएगी। तो एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या है कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो कंपनी के पास पैसा आएगा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हम लोग एंट्री पास करते हैं वो पास करेंगे। तो एंट्री पास करेंगे कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिख के दिया इसलिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इसमें वैल्यू कैसे लिखने का, कंपनी ओरिजिनली बेचना चाहती 20, बट कंपनी को एप्लीकेशन कितना है 26, तो कंपनी को जितना एप्लीकेशन आया है उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो 20,000 एप्लीकेशन आया इनटू, एप्लीकेशन पे कंपनी कितना पैसा मंगा रही है देखो यहाँ पे 10 रुपीज, बराबर। तो 26,000 इंटू 10, तो इसको मतलब 2,60,000 पैसा इतना आएगा। ठीक है, नरेशन जो मैं आपको लिख के देता हूँ वही, बीइंग रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी एंट्री आती है इसके अंदर कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, मतलब शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा आया है कंपनी इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर अगर रिफंड वाला अगर कोई केस है, तो आपको फिर इसको एंट्री नंबर 2 में लिखना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट एंट्री आपको उसकी रिफंड वाली एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर बाद में आपका जो रिदम है आपको उसको फॉलो करना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन के अंदर रिफंड के बारे में लिख के दिया था, तो देखो क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया था ना कि 2000 नंबर ऑफ शेयर्स वेयर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड करके ऐसा लिख के देना 2000, तो वो 2000 का रिफंड वाली एंट्री पास करेंगे। तो रिफंड की एंट्री क्या है, ये फर्स्ट एंट्री का आपको रिवर्स एंट्री पास करना। तो एंट्री क्या आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो कितनी शेयर रिजेक्ट हो गया 2000 इनटू एप्लीकेशन का कितना पैसा बनता है 10 रुपए, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 20,000, 20,000 नरेश बीइंग एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी मनी रिफंडेड। ठीक है, तो ये रिफंड वाली एंट्री आपको नंबर 2 पे पास करनी है। अब जो मैंने यहाँ पे एंट्री नंबर 2 और 4 बोला ना, तो अगर क्वेश्चन में अगर रिफंड वाला केस हो जाएगा तो एंट्री नंबर 3 और 5 हो जाएगा। अगर नॉर्मल केस रहेगा, अगर सब जो रिफंड वाला केस नहीं होता तो एंट्री नंबर 2 और 4 होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर रिफंड वाला केस है तो फिर एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 5 में आपको ध्यान देना। ठीक है, तो अभी रिफंड वाला केस हो गया, इसलिए आपको नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 में ध्यान देना। तो एंट्री नंबर 3 क्या है, वही आपका जो रिदम वाली एंट्री है वो आपको पास करनी है। तो पहले तो मैंने एप्लीकेशन का रिसीविंग वाला एंट्री पास कर दिया, फिर उसके बाद उसका रिफंड वाला। अब उसके बाद जो रिदम वाली एंट्री क्या है कि व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, तो ये वाली एंट्री आपको यहाँ पे पास करनी है। तो आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देने की ये बात है जो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा, एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा कंपनी उसको एडजस्ट करेगी, ना कि उसको रिफंड करेगी। तो उसको एडजस्ट किस में करेगी, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में करेंगे। तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। इसलिए आपको एक नया नाम इसके अंदर ऐड कर देना क्रेडिट में और लिख देने का टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विटी शेयर इश्यू किया है, इसलिए आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तभी आपको करना है जब क्वेश्चन में प्रो रेटा लिख के दिया रहेगा, बस ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। और क्वेश्चन में हमेशा लिख के भी दिया रहेगा कि एक्सेस शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड टुवर्ड शेयर अलॉटमेंट करके, मतलब एप्लीकेशन पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है
वो शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट होएगा, मतलब उसका पैसा उस अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये क्रेडिट करना है। ये तभी करना है जब क्वेश्चन में प्रो रेटा लिख के दिया रहे। बस अब यहां से आपको ध्यान देना है कि इसमें वैल्यूएशन कैसे करना है, ठीक है। तो पहले क्या करने का, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जाने का, तो यहाँ पे डेबिट, तो ऊपर जरा चेक करो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में मैंने कहाँ कहाँ पे लिखा है। तो देखो एक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे 20,000 का है, और एक देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे 2,70,000, तो मतलब पहला क्रेडिट हुआ 2,60,000, 2,60,000 में से कितना डेबिट हो गया 20,000, तो 2,60,000 पहले क्रेडिट हुआ, उसमें से हमने 20,000 रिफंड कर दिया, तो अभी उसके पास पैसा कितना बचा 2,40,000, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करने का, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाने का। अब कैपिटल में क्या हिसाब किताब करने का कि कंपनी ओरिजिनली कितना शेयर बेच सकती है। एप्लीकेशन आया कंपनी को 20, बट कंपनी ओरिजिनली बेच कितना पाएगी, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी आया 26, बट कंपनी को ओरिजिनली आया बेच कितना पाएगी 20,000, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है 10 रुपए, तो इंटू 10, तो 20,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा क्रेडिट में 2 लाख, हो गया। अब एक्सेस मनी कितना हो गया, तो 240 में से 2 लाख का अरेंजमेंट हो गया, तो यहाँ पे 40,000 हो गया, मतलब कंपनी के पास 40,000 रुपये एक्स्ट्रा है, तो वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्या कर देगी, क्रिएट कर देगी, हो गया। तो ये प्रो रेटा का आपको याद रखना, मतलब जब भी क्वेश्चन में अगर प्रो राटा लिख के दिया है तो आपको एंट्री नंबर 2 और 4, मतलब अगर रिफंड नहीं है, अगर नहीं है तो एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4 याद रखना। अगर क्वेश्चन में रिफंड है तो एंट्री नंबर 3 एंड एंट्री नंबर 5 आपको ध्यान है, तो यहाँ पे एंट्री नंबर 3 में, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, तो नेक्स्ट कौन सा इंस्टॉलमेंट है, अलॉटमेंट। ये देखो ना यहाँ पे अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट में क्या हो रहा है कि प्रीमियम भी 40 रुपये अलॉटमेंट का है और 10 रुपये प्रीमियम का है, तो उसकी एंट्री अपन को पास करनी पड़ेगी। तो अलॉटमेंट की नेक्स्ट एंट्री है अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, तो अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट, तो उसकी एंट्री क्या है, तो उसकी एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन इसके आगे आपको इक्विटी का टैग लगाना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन प्रीमियम का पैसा आया इसलिए क्रेडिट में आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा होता है इसलिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसका वैल्यूएशन, अब कोई टेंशन नहीं बात है, अब अलॉटमेंट के बाद जितना भी सिनारियो होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा, कंपनी ओरिजिनली कितना शेयर बेच सकती है उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो कंपनी ओरिजिनली कितने शेयर बेच सकती है 20,000, तो इसलिए 20,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला अलॉटमेंट, तो शेयर अलॉटमेंट ना, तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट में टोटल पैसा कितना है 40 ओरिजिनली अलॉटमेंट का, 10 रुपीज प्रीमियम का, तो टोटल मिला के कितना हुआ 50, तो ये आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब प्रीमियम पे जाने का, तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर के पीछे कंपनी 10 रुपए मंगा रही, 10 रुपीज, तो 20,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 लाख रुपीज क्रेडिट में आएगा। तो कैपिटल में कितना आएगा, इसमें इसको माइनस कर दो तो 8 लाख आता है, हो गया। अगर आपको तोड़ के समझाना है तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स और कैपिटल में ओरिजिनल वैल्यू लिखना रहता है हमेशा, तो अलॉटमेंट का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 40 रुपीज, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर है। तो ये आपको प्रीमियम का पैसा, डिस्काउंट का पैसा आपको हमेशा ड्यू वाले में एडजस्ट करना है, ड्यू वाले में, ना कि रिसीव, रिसीव में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ड्यू में एडजस्ट करेंगे तो हिसाब किताब करने में थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। तो ये हो गया ड्यू। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, अब इसकी एंट्री तो वही आएगी, अभी तो आपको एडजस्टमेंट तो ये तो नरेशन तो लिख ही सकते हैं ना आप लोग, कि लिख दूं, लिख देता हूँ, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। चलो नेक्स्ट क्या आता है, रिसीविंग वाला। अब रिसीविंग की तो बेसिक एंट्री वही पास करते, पैसा आएगा इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बस। अब एंट्री नंबर 5 पे आपको ध्यान देना है, अब इसमें आपको हिसाब किताब क्या करना है यहाँ पे चेक करने का, अभी पास्ट में जरा चेक करो, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए 10 लाख रुपए,
अब उसके ऊपर भी जरा चेक करो कहीं पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मैंने लिखा है क्या, देखो यहाँ पे लिखा है 40,000 रुपये। मतलब 10 लाख रुपया आना चाहिए और 10 लाख में से ऑलरेडी ऑलरेडी 40,000 रुपया आ चुका है, क्रेडिट हो चुका है, तो कितना और पैसा आएगा, तो 9,60,000। तो 10 लाख में से छोटे अमाउंट में से बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस कर दो, तो ये आपका आंसर है। बस, तो ये प्रो रेटा में यही चीज आपको याद रखनी है, एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 5। अगर रिफंड होगा तो 3 और 5, रिफंड नहीं होगा तो 2 और 4। तो ये 3 में मैंने एक नेम ऐड किया और 5 में मैंने अमाउंट को सिर्फ एडजस्ट किया। मतलब यहाँ पे क्या दिमाग लगाया, मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे 10 लाख रुपए आना चाहिए, बट ये 10 लाख में से ऑलरेडी 40,000 रुपए क्रेडिट हो चुका है। ये देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो इसलिए ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना बस, प्रो रेटा में। उसके बाद जो भी सिनारियो होगा बाकी हम लोग जैसा नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं वैसे का वैसा ही करेंगे। बस प्रो डेटा में आपको इसी चीज का याद रखना, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो माइंड सेट हो जाएगा। शायद स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा अजीब गरीब लग सकता है ऐसे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस वो आपको जो नंबर दिया वो फॉलो कर लेना बस ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया अलॉटमेंट का। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारा, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ही मतलब फाइनल कॉल है, तो नेक्स्ट आएगा अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फाइनल कॉल। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें प्रीमियम का भी पैसा आ रहा है, इसलिए टू क्रेडिट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, वो भी डी वाले में लिख दिया। बस अब क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। तो इसके सामने तो कंपनी ओरिजिनली कितना शेयर बेच सकती है, 20,000। तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फर्स्ट फाइनल कॉल पे टोटल मिला के कितना पैसा मंगा रही, 60 रुपीज, तो इंटू 60, तो आ जाएगा 12 लाख डेबिट में। अब प्रीमियम में जाने, तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर के पीछे प्रीमियम कितना है, देखो यहाँ पे ये जो 10 रुपीज है इसका प्रीमियम, तो 10, तो ये आ जाएगा 2 लाख। तो 12 लाख में से 2 लाख गया, तो कैपिटल में कितना है, 10। अगर तोड़ के सामने आना है तो कैसे, 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स, कैपिटल में आपको हमेशा उसका ओरिजिनल, उस इंस्टॉलमेंट का ओरिजिनल वैल्यू लिखना है। तो फाइनल का ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 50। तो 20,000 इंटू 50 करेंगे तो 10 लाख का हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका रिसीविंग। तो रिसीविंग की एंट्री क्या आएगी, तो वही कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जो आपको लिख के दे वो फॉलो करना है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के सामने कितना है, 12, तो 12। बस प्रो रेटा में सिर्फ आपको एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 4 याद रखना है, बस नरेशन तो आपको आ ही जाएगा। बस यही चीज थी प्रो रेटा वाले। ठीक है, आई होप आपको समझा रहे हैं। थैंक यू सो मच।